लोकसभा चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कौन प्रत्याशी कितने वोटों के अंतर से जीता या हारा, इसे लेकर तमाम चर्चाएं जारी हैं। इसी बीच केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक लिस्ट शेयर की है। इस लिस्ट को शेयर करते हुए पार्टी ने पीएम मोदी की जीत के मार्जिन को लेकर तंज कसा है। इस लिस्ट में बताया गया है कि जिन बीजेपी उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था वो कितने प्रतिशत मार्जिन से जीते हैं। इस लिस्ट में बीजेपी के नामी नेताओं के नाम शामिल हैं, जिनमें तीसरे नंबर पर हैं शिवराज सिंह चौहान, 5वें नंबर पर हैं अमित शाह, 6ठे नंबर पर है विप्लव कुमार देव। टॉप 10 से आगे 11वें स्थान पर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लिस्ट में पीएम मोदी का नाम टॉप 10 तो छोड़िए टॉप 100 में भी नहीं है। इस लिस्ट में पीएम मोदी को देखने के लिए नजरें काफी नीचे दौड़ानी होंगी। इस लिस्ट की माने तो पीएम मोदी की रैंक 116वें नंबर की है। इस बात पर चुटकी लेते हुए केरल कांग्रेस ने इस लिस्ट को शेयर करते हुए लिखा, माने या ना माने, बहुमत के आधार पर भाजपा के नरेंद्र मोदी 240 में से 116वें स्थान पर हैं। यदि आप एनडीए पर विचार करें तो उनकी रैंक और भी नीचे चली जाएगी। इसके बाद जीत का मार्जिन देते हुए केरल कांग्रेस ने लिखा, शिवराज सिंह 8,21,000 वोटों से, अमित शाह 7,44,000 वोटों से, विप्लव देव 6,11,000 वोटों से, सिंधिया 5,40,000 वोटों से, पीयूष गोयल 3,57,000 वोटों से और अनुराग ठाकुर 1,82,00,000 वोटों से जीते हैं। यहाँ तक कि रविशंकर को भी नरेंद्र मोदी से ज्यादा अंतर मिला है। दिव्य मूल का होने के बावजूद लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। क्या वे अभी भी भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं और क्या उन्हें अब भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए? इस बात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज होने लगी है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी और भाजपा पर हमलावर है। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की खुद की मार्जिन मात्र 1.5 लाख वोट रही जीतने की। जबरदस्त चुनाव लड़ा अजय राय जी ने, कांग्रेस के अध्यक्ष बनारस में, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और यही नहीं, आसपास की सीटें, चंदौली हुआ, जौनपुर हुआ, ये सारी सीटें बीजेपी हारी। तो बनारस का बहुत कुप्रभाव भी आसपास पड़ा बीजेपी के लिए। इससे ज्यादा वोट से तो किशोरीलाल शर्मा जी ने स्मृति ईरानी को हरा दिया, करीब 1,64,000 से। और अगर राहुल गांधी की विनिंग मार्जिन की बात की जाए तो वायनाड और रायबरेली दोनों में लगभग 4 लाख वोट से जीते। तो नरेंद्र मोदी जी की जो खुद की मार्जिन भी कम हुई, उसने सिद्ध कर दिया कि जो कहते थे उनको माँ गंगा ने बुलाया है, और माँ गंगा में उन्होंने 80-80 नाले बहा दिए, उसमें मृत गाय तैर रही हैं, आचमन योग्य पानी नहीं रहा है, कॉरिडोर के लिए लाखों मंदिरों को तोड़ दिया गया, शिवलिंग और गौरी प्रतिमाएं सड़कों पर पड़ी हैं। कहीं ना कहीं काशी भी उकता गया है, और देखिए कितनी जल्दी झोला उठा के वहां से जाना पड़ता है। बताते चले 2024 के लोकसभा चुनावों में पीएम नरेंद्र मोदी को 6,12,970 वोट मिले हैं। वहीं उनके नजदीकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अजय राय को 4,60,457 वोट। बात करें 2019 की तो यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे। पिछली बार पीएम मोदी ने 4,71,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार पीएम मोदी के जीत के मार्जिन में 3,19,000 वोटों की कमी आई है। राजनीतिक जानकारों के लिए ये आंकड़े इसलिए भी चौंकाने वाले हैं क्योंकि न केवल वाराणसी का चुनाव बल्कि देश भर का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। मोदी की गारंटी पर इस चुनाव को लड़ने की बात कही गई। ऐसे में पीएम मोदी के वोट का मार्जिन गिरना हर किसी के लिए अचंभे की बात है।